नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों आज भी हम लोग अपनी ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि पुराने लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो जानते होंगे कि ये ऑप्शन चेन की सीट क्या है, कैसे काम करती है। लेकिन जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि सीट क्या है, कैसे काम करती है, कैसे सिग्नल आते हैं, और साथ ही साथ आज का डेटा का बैक टेस्ट भी करेंगे हम लोग। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए सीट क्या है। ये बेसिकली ऑप्शन चेन की एक सीट है जिसमें डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से डेटा फैच होके आता है, और एक्सेल की सीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, कोई डिले या कोई लैग नहीं है। एग्जैक्ट जो डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट में देखने को मिलेगा वही सेम डेटा आपको इसमें भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर डेटा रॉ फॉर्म में आता है अलग अलग सीट्स में, और ये जो है उसको कंपाइल होने के बाद डेटा इस तरीके से एक बहुत सिंपल ऑप्शन चेन में आ जाता है, जिसमें प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी ऑप्शन चेन के थ्रू निकाले गए सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो कि थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी मतलब इंडिकेटर्स होते हैं या चार्ट में भी देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं, काम ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लेवल आ जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। और इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार आप समझ लेंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, लेकिन प्रैक्टिस से समझा जा सकता है, तो फिर बहुत काम आएगा आपके। और साथ में प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस और सिंपल ऑप्शन चेन ग्राफ्स, ये सारा कुछ आपको सभी में देखने को मिलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और कोई भी 4 स्टॉक आप एक साथ इसमें ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि ये 4 स्टॉक हैं, आप देख रहे हो डैशबोर्ड है, ये एक ही स्क्रीन में आप 4 स्टॉक्स कोई भी यहाँ से, इनकी भी ऑप्शन चेन सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, और यहाँ से कोई भी स्टॉक आप चेंज कर सकते हो। कोई भी स्टॉक आप जो चाहोगे, IRCTC हो या कोई भी स्टॉक आप लगाओगे, बहुत जल्दी उसका डेटा आ जाता है और लाइव डेटा आता है। लाइव मार्केट में ये लाइव सीट चलती है और पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये जो सीट है इसमें मतलब इंटरप्रिटेशंस ये सब आता ही है, एनालिसिस वगैरह। साथ में हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशंस और सिग्नल्स आते हैं, जो कि लॉजिकल है और OI बेस्ड है। 4 तरीके से हैं। तो OI बेस्ड के 2 सिग्नल हैं। पहला है OI, यानी ये तो PCR का वैल्यू है। मतलब PCR क्या है, PCR 1 से ऊपर है तो बुलिश होगा, PCR 1 से नीचे है तो बेयरिश होगा। ये आप लोग जानते भी हैं और ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें लगा रखा है। मेन इंपॉर्टेंट है PCR का ट्रेंड, कॉल और पुट, ठीक है। तो PCR का ट्रेंड क्या होता है ये आपने देखा ही है यहाँ पर। ये PCR की पूरी सीट है जिसमें पूरा PCR का डेटा 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम में आता है और ऑटोमेटिक आता है। और ये PCR हमें देखना होता है कि PCR अपनी वैल्यू से बढ़ रहा है कि घट रहा है। मतलब PCR की एक्चुअल वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, PCR बढ़ रहा है कि घट रहा है ये देखना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में लॉजिकल में कॉल और पुट। तो निफ्टी की सीट में अगर आप देखोगे साइड में ये निफ्टी, ये सब बैंक निफ्टी सभी में आप देखोगे साइड में इंटरप्रिटेशंस लिख कर आ रहे हैं। 4 तरीके के इंटरप्रिटेशंस होते हैं पूरी स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग या लॉन्ग लिक्विडेशन, ठीक है। तो यही 4 तरह के सिनेरियो पर पूरा मार्केट चलता है। तो यहाँ पर वही सिनेरियो आते हैं ऑटोमेटिक। कौन सा सिनेरियो कब आता है, एक सीट में लगा दे रहा हूँ जिसको देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे OI चेंज और LTP चेंज में कौन क्या बढ़ता है क्या घटता है, तो कौन सा सिनेरियो आता है। मैं बहुत डिटेल में ये बता नहीं रहा हूँ, एक सीट लगा देता हूँ। फिर भी आपको बहुत डिटेल में जाना है तो मेरे दूसरे वीडियोस देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने का भी वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो भी होगा कि कैसे ये कहाँ से आते हैं शॉर्ट बिल्डअप वगैरह। अभी फिलहाल के लिए मैंने सीट लगा दी है तो आप वो देखकर आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए साइड में इंटरप्रिटेशंस लिख कर आते हैं, ऑटोमेटिक उसमें कलर भी लिख कर आ जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि पुट साइड का शॉर्ट बिल्डअप बुलिश है या बेयरिश है, या कॉल साइड का लॉन्ग बिल्डअप या लॉन्ग लिक्विडेशन बुलिश है कि बेयरिश है। वो सारा कुछ ऑटोमेटिक कलर से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, OTM में सबसे पहले चेंज शुरू होता है, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो OTM में जो चीज़ मैक्सिमम हो रही होती है, जैसे इंटरप्रिटेशंस में जो भी मैक्सिमम हो रहा होता है, बहुत लॉजिक के साथ है ये, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है मैं जो छुपा रहा हूँ, कुछ भी छुपाया नहीं है, सारा कुछ आपको बताया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर आ जाता है, ठीक है। पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप है, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है। और लॉजिक से ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि तीनों कॉल, पुट और PCR ट्रेंड तीनों या तो पूरे रेड हो जाएं या फिर पूरे ग्रीन हो जाएं। और ऐसा सिनेरियो अगर बिना चेंज हुए 7-8 मिनट तक रहता है बिना चेंज हुए, तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उसी तरफ जाएगा जैसा सिनेरियो दिख रहा है। यानी अगर रेड दिख रहा है तो बेयरिश होगा और अगर ग्रीन दिख रहा है तो बुलिश होगा।
तो हमें यही देखना होता है। तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सीट भी है। इस सीट में क्या होता है कि जैसे ही आप स्टार्ट का बटन दबाओगे, ऑटोमेटिक जो भी सिग्नल लाइव मार्केट में यहाँ पर आ रहे हैं, लाइव मार्केट में ही ये कैप्चर होने लगेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 मिनट में, हर एक 5 मिनट में जो भी सिग्नल लाइव मार्केट में आएगा वो यहाँ पर कैप्चर होता जाएगा, यानी कॉपी होकर पेस्ट होता जाएगा। तो आपके पास एक चार्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम को आप चेंज भी कर सकते हो। पहले की सीट में ये था कि चेंज करने के लिए आपको विजुअल बेसिक में जाके चेंज करना पड़ता था। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो 5 मिनट, ये ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। यहाँ पर जितने मिनट कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, या डायरेक्टली आप लिख भी सकते हो। आप 3 लिख दो, 3 लिख के इंटर दबा दो, उसके बाद स्टार्ट दबाओ, 3 मिनट में चालू हो जाएगा। फिलहाल मैं 5 मिनट कर देता हूँ इसको। तो ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल ये 5 मिनट पर मैंने डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है, हमें ट्रेड लेने के लिए 10 बजे या उसके बाद ही हम ट्रेड लेते हैं। देखिए 10 बजे से पहले अगर या तो पूरे जस्ट पहले 10 बजे से 2 सिग्नल पूरे रेड या पूरे ग्रीन मिल जाते हैं हमें, तो हम एंट्री ले लेते हैं। मतलब एंट्री लेने का आप फिर से समझिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे सिग्नल आ गए कॉल, पुट और पीसीआर ट्रेड, ठीक है, ये पूरे तीनों रेड आ जाए या तीनों ग्रीन आ जाए, एक बार आए फिर रिपीट हो गया लगातार, अगर 2 बार रिपीट हो जाते हैं ये सिग्नल, तो उसके जस्ट बाद हम एंट्री कभी भी ले सकते हैं। 5 मिनट के सिनेरियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, 10 बजे से पहले हम नहीं लेंगे। अब मान लीजिए 9:51 9:56 पर लगातार 2 सिग्नल अगर आ जाते ग्रीन या रेड, तो हम 10 बजे एंट्री ले लेते, या उससे थोड़ा पहले भी ले सकते थे, लेकिन 10 बजे के आसपास ही हम एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। प्रैक्टिस के बाद आप 9:30 के बाद भी ले सकते हो, लेकिन शुरुआत में वॉलेटिलिटी क्योंकि बहुत होती है, तो आपको समझने के लिए ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। तो हम अभी देख रहे हैं जैसे सुबह से 1 ग्रीन 1 रेड है, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। 1 ग्रीन 1 रेड का मतलब एक तरीके से साइडवेज है। इसमें साइडवेज लिख के नहीं आता, लेकिन 1 ग्रीन 1 रेड का मतलब है साइडवेज है, या फिर इसके हिसाब से कोई सिग्नल नहीं बन रहा है, ठीक है। हम नीचे जाएंगे, देखते हैं। ये देखिए एक सिग्नल आया है पूरा रेड का, लेकिन रिपीट नहीं हो पाया। आप देखिए अगली बार पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया, फिर आया है लेकिन फिर रिपीट नहीं हो पाया, पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन उसके बाद देखिए 2 सिग्नल आ गए, 1:16 1:21 पर 2 सिग्नल आए पुट के लगातार, तो हमारी एंट्री हो जाएगी। ये पीसीआर का ट्रेंड देखिए बाद में चेंज हुआ है, एंट्री तो ये तो बाद में 5 मिनट बाद कॉपी होगा ना, कॉपी होकर पेस्ट होगा। हमें पहले 2 सिग्नल मिल गए, यानी 1:16 1:21 पर मिल गए, तो 1:21 के बाद चार्ट में अगर हम 5 मिनट का चार्ट लगाएं तो 1:21 के बाद 1:25 की कैंडल बनेगी। निफ्टी का चार्ट है ये, 1:25 की कैंडल। ये देखिए ये रेड ग्रीन कैंडल पर एंट्री है, और इससे बढ़िया क्या ही एंट्री होगी। यहाँ से एंट्री हुई है, उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया, 1 वे मूव है। अगर हम यहाँ से देखें 25,060 करीब है, 25,060 से मार्केट नीचे गया है 24,888, मतलब 60 पॉइंट तो वो हो ही गए, और साथ ही साथ करीब 72 पॉइंट आराम से मिल गए। तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिला। तो अब देखिए ट्रेड लेने के बाद पीसीआर का ट्रेंड चेंज होता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है वो ठीक हो जाएगा। देखिए बाद में ठीक भी हो गया ज़्यादातर टाइम। लेकिन कॉल या पुट में अगर कुछ चेंज होता है तो आप निकल जाओगे मार्केट से, एग्जिट कर दोगे, क्योंकि ये जल्दी चेंज नहीं होता। कॉल या पुट जल्दी चेंज नहीं होता, ये पूरे दिन में 1 या 2 बार या 3 बार चेंज होगा, कभी कभी चेंज ही नहीं होगा, एक ही रहेगा जब मार्केट 1 वे मूवमेंट होता है। तो आपको ये देखना है कि कॉल या पुट में कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। दूसरा, बहुत से लोग स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में पूछते हैं। तो देखिए टारगेट निफ्टी के लिए 40 से 50 पॉइंट के बीच में आप रख सकते हो, बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट का, और फिर निफ्टी के लिए भी 40 से 50 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से लोग छोटा भी कर सकते हो इसको, अगर आप नहीं इतना रिस्क लेते हो तो 30 पॉइंट का भी रख सकते हो, फिर उसी हिसाब से। लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, तो फिर आपको 5 मिनट की जगह 3 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए, अगर आप छोटा टारगेट रख रहे हो तो, ठीक है। साथ ही साथ स्टॉप लॉस की बात करें तो पॉइंट्स की बात मैं कर रहा हूँ स्पॉट्स के, तो स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए 20 से 25 पॉइंट्स, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए 50 से 60 पॉइंट, और फिर निफ्टी के लिए भी 20 से 25 पॉइंट, इसी के आसपास आप स्टॉप लॉस रखोगे। पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, आप इसको रुपीज़ में चाहो तो इसका आधा कर लो। जनरली एटीएम बाई करते हैं तो एटीएम में 0.5 का डेल्टा होता है, तो एक मूवमेंट पे एक पॉइंट के मूवमेंट पे हमें 1 रुपये या तो 50 पैसे या तो मिलता है, या 50 पैसे जाता है अप्रॉक्स। तो आप वैसे कर सकते हो। स्विंग हाई, अगर स्विंग हाई या स्विंग लो भी है, जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, तो सबसे बेहतर स्टॉप लॉस तो स्विंग हाई या स्विंग लो है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो स्विंग लो का ये यहाँ पर है, सबसे बेहतर तो ये होगा। लेकिन कई बार ये स्टॉप लॉस जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप 20 से 25 पॉइंट ही रखिएगा, जैसे निफ्टी के लिए। लेकिन हाँ, अगर ये 20-25 पॉइंट के आसपास ही स्विंग हाई या स्विंग लो आ रहा है, तो आप उसको ही अपना स्टॉप लॉस रखिएगा, सबसे अच्छा रहता है,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या टारगेट और स्टॉप लॉस वगैरह रखना है। तो आपने देखा एक ट्रेड तो हमें मिला, बहुत अच्छा ट्रेड था यहाँ निफ्टी में, एक ही ट्रेड मिला है, ठीक है। तो और अच्छा काम किया। उसके बाद पूरे दिन मार्केट पूरे दिन एक ही मूवमेंट रहा है। अब हम बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में देखिए सुबह से ये बियरिश था, लेकिन फिर साइडवेज हुआ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बुलिश हो गया है। 10:01 पर देखिए सिग्नल आया, 10:06 पर रिपीट हुआ, ठीक है। यानी 2 सिग्नल लगातार आ गए। तो हमारी एंट्री 10:06 के बाद अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी 10:10 पर, ठीक है। 10:10 पर हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हम देखते हैं 10:10, ये रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे आया है, यहाँ से भी थोड़ा नीचे गया है, ज़्यादा नहीं गया है, 20-25 पॉइंट गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद देखिए मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें 51,268 से इसने हाई लगाया है 51,420 का, 268, 368, 4, मतलब करीब करीब 125 पॉइंट आराम से। तो अच्छे खासे 150 से 250 पॉइंट आपको यहाँ पर मिले हैं। और बहुत फास्ट मूवमेंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे के अंदर ही मिल गया है। तो फास्ट मूवमेंट ही चाहिए होता है ऑप्शन बायर को। तो हमें एक ट्रेड मिला। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, आपका टारगेट हिट अगर हिट हो जाता है उसके बाद आप निकल सकते हो। प्रैक्टिस करने के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हो, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। वो उसको करने के लिए आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना होगा कि कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसी सीट में जैसे कि मैंने बताया आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वो देखकर आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट में कहाँ तक जाने की संभावना है। फिर आप अपने हिसाब से उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे ही आप इसमें कमांड कर सकते हो। फिर देखिए एक सिग्नल फिर से आया है, पुट का सिग्नल है ये, 11:36 पर आया, 11:41 पर रिपीट हुआ। आप देख रहे हैं 2 लगातार रेड सिग्नल आ गए। तो 11:41 के बाद 5 मिनट के हिसाब से कौन सी कैंडल बनेगी, 11:45 की। तो हम 11:45 पर देखते हैं। काफ़ी देखिए ये मूवमेंट इसमें कैप्चर नहीं हुआ। आप देख रहे हैं इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, देख रहे हैं कैसी कैसी कैंडल बनी, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये हर एक मूवमेंट को कैप्चर करना किसी भी इंडिकेटर की बस की बात नहीं है। आप ये सोचो कि हर एक मूवमेंट कैप्चर हो जाए, वो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11:45 पर एक एंट्री मिली है। थोड़ा मार्केट यहाँ से नीचे जरूर गया है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे 51,158 से इसने लो लगाया है 101 का बैंक निफ्टी में, 160 से करीब 101 का। तो 60 पॉइंट देखिए करीब करीब 60 पॉइंट के आसपास मिले हैं, 55-60 पॉइंट। लेकिन क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ कि 70 से 80 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं 5 मिनट के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है। यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट बाद में ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। या अगर हम देखें यहाँ से कितना ऊपर गया है, 51,161 से इसने हाई लगाया है 215 का। तो करीब करीब मतलब 50 से 60 पॉइंट है, 50 से 60 पॉइंट ही ऊपर गया है। तो ये आपके ऊपर है, आप सोचो कि टारगेट, क्योंकि बाद में देखिए मार्केट नीचे गया है, तो ये आपके ऊपर है। आप देखो कि स्टॉप लॉस है या टारगेट है, मतलब छोटा टारगेट भी कह सकते हैं। और अगर थोड़ी देर स्टॉप लॉस अगर आप स्विंग हाई या स्विंग लो को रखोगे तो काफ़ी दूर है, तो इसके हिसाब से 50-60 पॉइंट ही होना चाहिए। तो 51,160 से 40 पॉइंट वो है, 40, 50, 55 पॉइंट ही हुए हैं वैसे। तो 50 से 60 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हो। और उसके बाद देखिए मार्केट ने मूवमेंट दिया है, बहुत अच्छा मूवमेंट है। आप देखिए मार्केट ने पूरा नीचे ही गया मार्केट। तो यहाँ भी एक टारगेट हम कह सकते हैं कि अचीव हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा है, क्योंकि 50, अब जिसने छोटा टारगेट रखेगा जो उसके लिए तो हिट हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो छोटा टारगेट रखेंगे तो फिर हमारा टारगेट भी छोटा होगा। यहाँ पर आप देखिए तो टारगेट भी हमें कम से कम जो हमें यहाँ 60 पॉइंट करीब 55 पॉइंट मिले तो वो अचीव हो जाएगा। तो देखिए ये बड़ी कैंडल बनी है, ये कैप्चर नहीं हुई है, लेकिन आप खुद सोचो हर एक मूव कैप्चर नहीं होता। और ऑप्शन चेन में डेटा 3 मिनट लेट आता है सभी के पास, ये ध्यान रखिए। ऐसा इस एक्सेल सीट में नहीं है, एनएससी की वेबसाइट में भी आप देखोगे सभी को 3 मिनट लेट मिलता है। तो इसलिए भी क्या होता है, कई बार जो एकदम से अचानक से बड़ी कैंडल बनती है वो कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें एक ट्रेड और अच्छा मिल गया था, 2 ट्रेड मिली, एक कॉल का ट्रेड था, एक पुट का ट्रेड था। फिन निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी की बात थी अभी तक। फिन निफ्टी में भी देखिए फिन निफ्टी सुबह से ही बुलिश है, लेकिन 9 बजे से पहले देखिए हम एंट्री नहीं, 10 बजे से पहले एंट्री नहीं लेंगे। तो 9:51 पर देखिए सिग्नल आया पूरा ग्रीन, लेकिन रिपीट नहीं हो पाया। देखिए 10 बजे हम एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि 10 बजे से जस्ट पहले देखिए 9:56 पर सिग्नल नहीं है। फिर हमारी एंट्री 10:06 पर देखिए सिग्नल आया, 10:11 पर सिग्नल आया, 2 सिग्नल आ गए, 10 भी बच गया है। तो अब हम एंट्री लेंगे 10:11 के बाद 10:15 की कैंडल पर, 10:15 इस कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया। उसके बाद इसमें भी वही मूवमेंट मिला है जो बैंक निफ्टी में मिला था। तो अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला इसमें। फिर नीचे जाएंगे, हम देखते हैं क्या दूसरा मूवमेंट मिला है।
मार्केट देखिए एक ग्रीन एक रेड मतलब साइडवेज, इसको मतलब ऑप्शन चेन के हिसाब से साइडवेज है। हो सकता है साइडवेज ना हो लेकिन इसके हिसाब से 12:36 पर सिग्नल आया है, 12:41 पर रिपीट हुआ, तो हमारी कब एंट्री होगी? 12:41 के बाद 12:46 पर, यानी 12:41 के बाद 12:45 की कैंडल पर की ओपनिंग पर 12:45 देखिए यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री होगी। मार्केट नीचे गया है, थोड़ा ऊपर ज़रूर आया है लेकिन उसके बाद लगातार नीचे ही गया है। तो यहाँ से भी आप देखो मूवमेंट, हमें जो पुट का एक मूवमेंट था वो अच्छा देखने को मिला। तो एक फिन निफ्टी में भी हमने देखा, एक हमें कॉल का ट्रेड मिला एक पुट का, और दोनों ही अच्छे ट्रेड थे। मिड कैप निफ्टी हम टेस्ट करते हैं, ये थोड़ा अलग ही चलता है, आप देखोगे अभी, या आपने देखा भी होगा, सुबह से बुलिश था, ठीक है, लेकिन उसके बाद पीसीआर ट्रेंड बदल गया, ठीक है, फिर उसके बाद कॉल और पुट भी बदल गए। कोई बात नहीं, हम नीचे आएंगे, ये साइडवेज दिखा रहा है, ठीक है, हम नीचे देखेंगे। यहाँ हमें 1:41 पर सिग्नल मिला है जो कि 1:46 पर रिपीट हुआ, ठीक है। आप देख रहे हैं 2 सिग्नल लगातार रेड के आ गए, तीनों रेड। तो हमारी एंट्री होगी 1:50 पर, 1:46 के बाद 1:50। तो हम देखते हैं मिड कैप निफ्टी लगाते हैं 1:50। ये देखिए ये कैंडल है, यहाँ पर ये छोटी सी कैंडल बनी है डोजी के बाद वाली, ये यहाँ पर, और यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गया है, ये फिर ऊपर आया है, फिर नीचे गया है। तो पूरा एक मूवमेंट हमें बहुत बड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला, और एक ही ट्रेड मिला मिड कैप निफ्टी में, लेकिन अच्छा था। उसके पहले आप देखोगे तो मार्केट करीब करीब साइडवेज था, एक छोटा मूवमेंट था, लेकिन मैंने बताया ना हर एक मूवमेंट कैच नहीं कर सकता कोई भी इंडिकेटर। तो इसमें आपने देखा कि आज कोई स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। मिड कैप निफ्टी में एक ट्रेड मिला, निफ्टी में एक ट्रेड मिला, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में 2 ट्रेड मिले। बैंक निफ्टी का एक ट्रेड जरूर छोटा ट्रेड या छोटा स्टॉप लॉस, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा। तो दोस्तों यही सीट का डिटेल है, मैंने आपको पूरा कोशिश की है कि आपको डिटेल में बताऊं। और अगर आपको फिर भी और कुछ भी जानना है, या फिर बहुत से लोग चाहते होंगे ये सीट को परचेज़ करना, तो बता दूं ये सीट पेड है आपको, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, तो एक छोटा सा कॉस्ट ज़रूर है इसका। वो कॉस्ट अगर आप देंगे तो ये सीट आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी, मंथली नहीं है, ये सीट लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, क्योंकि ये एक्सेल सीट है, इसमें कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होता, तो इसलिए मंथली नहीं है। और सॉरी, इसमें डेमो भी नहीं है, क्योंकि देखिए डेमो इसलिए नहीं है, क्षमा करिएगा, बहुत से लोगों को मैंने शुरू में दिया, लेकिन लोगों ने ले ली सीट, उसके बाद में फ़ोन नहीं उठा रहे मेरा। और क्योंकि देखिए किसी को भी मैं सीट दे देता हूँ, उसके बाद मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि ये एक्सेल सीट है, ऑटोमेटिक सारी प्रोग्रामिंग की हुई है, ऑटोमेटिक ये एनएससी की वेबसाइट से कनेक्ट होगी, कौन यूज़ कर रहा है, कौन कितने सिस्टम में चला रहा है, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए डेमो अवेलेबल नहीं है इसमें। आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी बनाए हैं और काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, कोई भी चीज़ें मैंने छुपाई नहीं है, कोई भी जो भी ट्रिक है ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है। लॉजिकली जो होता है, आप मेरे और भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी चीज़ें होती हैं मार्केट में वही मैंने बताया है। और बहुत सिंपल चीज़ों को कंबाइन करके, पीसीआर ट्रेंड के साथ लॉजिक को कंबाइन करके हमने एक ट्रेड लेने की स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। अभी मैंने इसको थोड़ा अपडेट भी किया है, वरना कुछ लोग के पुराने सिस्टम्स थे उसमें थोड़ा एरर आ रहा था, तो अभी मैंने वो भी ठीक किया है। साथ में इस सीट में आप टाइम फ्रेम भी अपने आप चेंज कर सकते हो, ये भी ऐड कर दिया है, तो ये आपको फीचर मिलेगा। और ये सीट आप अगर एक बार परचेज़ कर लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद अगर कोई अपडेट मैं बनाता हूँ इसका, जैसा मैं काम करता रहता हूँ, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप एक बार परचेज़ कर लेते हो। और एक चीज़, हाँ, ये मोबाइल या टैबलेट में नहीं चलती है, ये पीसी या लैपटॉप में ही चलेगी। आपके पीसी में विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का वर्जन आपके पीसी में होना चाहिए, और बहुत पुराना पीसी ना हो। बहुत पुराने जो पीसी हैं 2012-13 वाले, उनमें चलने में दिक्कत होती है, अदरवाइज़ चल जाती है नॉर्मली। तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सीट बाई करने के लिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर लिख कर आ रहा है मेरा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, बेहतर है कि व्हाट्सएप करें, तो फिर मैं इसका डिटेल आपको, प्राइस वगैरह सारा कुछ बता दूंगा, तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों एनालिसिस आज का इतना ही था। एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।